5-6 वर्षों से ठेकेदार घटिया सामग्री से कर रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण। जिम्मेदार जानकर भी बने हैं अनजान। नगरवासियों ने की निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की उच्च स्तरीय जांच की मांग। संबंधित ठेकेदार उपयंत्री जिम्मेदार अधिकारी पर हो कार्यवाही, इसकी कर रहे हैं मांग। जिले के प्रमुख तहसील शाहपुरा के मध्य में स्थित मानस भवन प्रांगण में बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बस स्टैंड में बनने वाली दुकानों का निर्माण वर्ष 2018 से नगर परिषद शाहपुरा द्वारा कामदगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल को निविदा के आधार पर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठेकेदार द्वारा बस स्टैंड में बनने वाली दुकान तो बनवा दी गई, लेकिन उनमें भी काम बाकी है। कहीं शटर नहीं लगा है तो कहीं कुछ निर्माण कार्य बाकी है। और वहीं मानस भवन प्रांगण में स्थित बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शुरू से लेकर अभी तक वृहद स्तर पर घटिया सामग्री से गुणवत्ताहीन कार्य कराया जा रहा है। लेकिन नगर परिषद शाहपुरा के जिम्मेदारों द्वारा आज तक ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे घटिया निर्माण कार्य की जांच नहीं कराई गई और न ही ठेकेदार को गुणवत्ताहीन कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया, जबकि स्पष्ट रूप से नजर आता है कि ठेकेदार द्वारा विगत 5-6 वर्षों से कार्य प्रारंभ करने से लेकर आज दिनांक तक कोई भी टेस्ट लैब उपलब्ध नहीं है। बिना टेस्ट लैब के घटिया सामग्री से प्रथम तल का निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ठेकेदार और नगर निगम के जिम्मेदार उपयंत्री मिलकर जमकर भ्रष्टाचार करते आ रहे हैं। ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे घटिया निर्माण कार्य में पूरी बिल्डिंग में सैकड़ों जगह हनीकॉम्ब बने हैं और साथ ही बड़े बड़े गड्ढे स्पष्ट देखे जा सकते हैं। कई जगह प्लास्टर से बंद कर दिया गया है, जहां पर जंग लगा हुआ लोहा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लोहे की मानक गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, वहीं ईंट भी निम्न कोटि की है। नगर परिषद के जिम्मेदारों और उपयंत्री द्वारा घटिया स्तर पर कराए जा रहे कार्य को नजरअंदाज करना भ्रष्ट मानसिकता को दर्शाता है। नगर के वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम कुमार गुप्ता ने निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के घटिया निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच हो और संबंधित ठेकेदार, उपयंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर ठोस कार्रवाई हो, इसकी मांग की है। इसमें संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध टेंडर निरस्त करने के लिए परिषद बैठक में रखा जाएगा। सर, वो जो निर्माण कार्य हुआ है वो भी काफ़ी कहना चाहिए गुणवत्ताहीन है, तो इसमें ठेकेदार पे क्या एक्शन लेंगे? वो उस पर उसको सुधार करने के लिए उसको निर्देशित किया जाएगा। अगर नहीं करता है तो उसको उसकी राशि फोरफिट करके सेकंड का बुक करनी जाएगी। सर, ये बिल्डिंग बनी कितने सालों हो गई और क्या समस्याएं हैं इसमें, क्या क्या है? बिल्डिंग जो है नगर परिषद व्यापारियों के हित के लिए दुकान बनाकर देने के लिए आज के कम से कम 3-4 वर्ष पूर्व इसकी सब विधिवत नीलामी करके और बहुत ही उच्च दरों पर ये दुकान गई है, किंतु आज तक दुकानदारों को उनका जो हक मिलना चाहिए, मालिकाना हक, या जो उनको एक तरफ तो उनको हक नहीं मिला, दूसरी ओर परिषद का भी अगर समय अवधि में ये पूरी दुकानें बन जाती तो परिषद की भी आय में वृद्धि होती, किंतु जो ठेकेदार के द्वारा ये काम कराया गया है इतना घटिया स्तर का काम है और इस घटिया गुणवत्ताहीन कार्य को कैसे उपयंत्री, सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री और उससे ऊपर अधीक्षण यंत्री के द्वारा आंख मूंद कर उसको भुगतान किया गया, जिसके बारे में माननीय विधायक जी ने अवलोकन करके इसके कार्य को ब्लैक लिस्टेड करने का हेतु निर्देश दिया था, किंतु परिषद के द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा आज तक इस दिशा में उस ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई। किंतु मेरे ओर से ये मानना है कि इतना घटिया स्तर गुणवत्ताहीन कार्य के लिए ब्लैक लिस्टेड उस ठेकेदार को करके उसकी यानी जो राशि है उसको वसूलने का कार्य ठेकेदार से किया जाए और पुनः इसको डिसमेंटल करके नए ढंग से इसका कार्य कराकर व्यापारियों को सौंपा जाए। किंतु आज उच्च स्तरीय समिति बनाकर भोपाल से भेजकर इस कार्य को कराएंगे तो निश्चित रूप से एसडीओ से लेकर कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्र के विरुद्ध भी कार्रवाई निश्चित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। मेरा आग्रह ये है कि व्यापारियों के हित में, नगर के हित में, नगर की सबसे बड़ी जो समस्या है व्यापारियों के, उसके हित में शासन शीघ्र कदम उठाकर उच्च स्तरीय जांच कराएगी। नाम है आपका? मैं श्याम कुमार गुप्ता शाहपुरा का निवासी हूँ और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जो नगर परिषद के द्वारा जो दुकानदारों के लिए आवंटित जो मानस भवन में दुकानें तैयार किया जा रहा है वह गुणवत्ताहीन है, इसको लेकर के आपने क्या एक्शन लिया है? सर, सबसे पहले तो यह
कार्य मेरे कार्यकाल का नहीं है, मेरे पदभार ग्रहण करने के पूर्व का है। मेरे पदभार ग्रहण करने के उपरांत मैंने अभी तक किसी इस कार्य से संबंधित किसी भी बिल का भुगतान नहीं किया है एवं यहाँ पर समय समय पर शिकायतें भी दर्ज हुई हैं, जिस पर मैंने स्वयं जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत मुझे वहाँ पर कार्य बहुत ही गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य लगा, जिस पर हमने सीएमओ सर के द्वारा संबंधित ठेकेदार को समय समय पर नोटिस भी दिए गए हैं। 2 से 3 नोटिस हमारे द्वारा दिए गए हैं, जिसमें हमने उसे गुणवत्ता सुधार कार्य हेतु निर्देशित किया है कि अगर वह कार्य की गुणवत्ता नहीं सुधारते हैं तो हम उस संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम कितनी लागत की राशि का ये बनता है? सर, यह कार्य की लागत कुल 64,33,000 की थी, जिसमें से पूर्व में 29 लाख के भुगतान का बिल तैयार किया गया था और जिस 29 लाख के बिल में से 17 लाख का भुगतान किया जा चुका है। देखते रहिए ग्राउंड जीरो से संदीप गोलिया की रिपोर्ट।